स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में 9 क्लास का व्याकरण देखेंगे, हिंदी व्याकरण। तो कल पहला एग्जाम में ही हिंदी और क्या है, इंग्लिश है। हाँ, हिंदी इंग्लिश है। तो हिंदी का व्याकरण, हिंदी का किताब, सारा वीडियो, 3 वीडियो आपको, 2 बुक है हिंदी का, तो दोनों बुक का एक वीडियो और ये व्याकरण का पूरा MCQ करा दे रहे हैं। इसी से 100% क्वेश्चन रहेगा। मॉडल का चक्कर में मत रहिएगा, बार बार बोलते हैं। किताब में फोकस करिए। तो पूरा किताब का हम यहाँ पे आपको MCQ दे रहे हैं, इसी से सारा क्वेश्चन रहेगा। 3 वीडियो मिलेगा, तीनों वीडियो देखकर एग्जाम में जाइए, 40 में 40 लेकर आइए। मॉडल का चक्कर में रहिएगा, बर्बाद हो जाइएगा। एग्जाम बाद फिर कहिएगा कि हाँ ठीक है बोल रहे थे। मॉडल से कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? मॉडल से ज़्यादा 5 से 10 क्वेश्चन अगर आ गया, 10-15 को मॉडल किए होंगे तो उससे ज़्यादा नहीं आएगा। पूरा चैप्टर फोकस करो, चैप्टर से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। किताब से क्वेश्चन आएगा, NCERT किताब से आएगा। तो NCERT का सारा MCQ हम यहाँ पे लेकर आए हैं। देखो, सबसे पहले उपसर्ग पढ़ना है। तो उपसर्ग से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, फटाफट देखते हैं। दू उपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो दू से उपसर्ग शुरू में लगता है ना। उपसर्ग जो भी वर्ड है उसके पहले लगता है शुरू में, और प्रत्यय एक होता है, प्रत्यय लास्ट में लगता है, ठीक है। तो यहाँ उपसर्ग है तो पहले लगा हुआ होगा, तो दू देखो दुर्दशा हो जाएगा, दुर्दशा, ठीक है। तो ये सही आंसर होगा। प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द को छांटना है। तो प्रति से प्रत्यक्ष हो जाता है, ठीक है, प्रत्यक्ष, ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। परि उपसर्ग से परिजन हो जाएगा, ठीक है, परिजन। सु उपसर्ग वाला कौन सा शब्द नहीं है? तो सु से सुपात्र हो सकता है, सुवास हो सकता है, सुआगत होता है, लेकिन सुंदर नहीं हो सकता, कहे नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, सब में तो सु लगल है, तो फिर काहे को नहीं हुआ? तो देखो बउआ, सु जो लगा हुआ है उसके अलावा जो वर्ड है उसका भी कुछ मीनिंग होना चाहिए। तो सुपात्र का कोई मीनिंग है, उसमें सु लग गया तो उसका वर्ड बदल जाता है। वास का कुछ होता है, सु लग गया तो सुवास हो गया, कुछ बदल गया उसका। सु आगत है, आगत में स जो स्वागत हो गया है ना, आगत में सु जुड़ गया, स्वागत हो गया। लेकिन सुदर, दर कोई वैसा चीज़ नहीं है। सुदर, सुंदर हो गया, सु जुड़ गया किसमें, दर में। तो दर वैसा कोई पहले से वर्ड नहीं है, ठीक है। तो पहले से कोई वर्ड होना चाहिए जिसका मीनिंग बदलना चाहिए उपसर्ग लगने से, ठीक है। जैसे अप उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं है इसमें बोला है? तो अपमान, ये तो है, सही है। अपमान में अपमान जुट गया। अपभ्रंश है, अपव्यय है, लेकिन अपार नहीं है। अपार ये एक ही वर्ड है, अपार ही वर्ड है ना। अपार कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है। अगला निर उपसर्ग में से कौन बना है उसको बताना है। तो निषेध, निषेध बन जाता है। कुपुत्र शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो कु उपसर्ग है, शुरू में लगा है तो कु। अभिनेता शब्द में उपसर्ग कौन है? तो अभि। नेता में अभि जुट गया तो अभिनेता हो गया, तो अभि उपसर्ग है। उत्थान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उत जोड़ स्थान, उत्थान, उत जोड़ थान, उत्थान। अत्यधिक शब्द में उपसर्ग कौन है? तो अति है ना। नि उपसर्ग से निर्मित वर्ड बताना है। तो निवेदन। सम्मार्ग में सही उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग कौन है? तो सम्मार्ग है ना। अगला है कुमार्ग शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, तो कु है। अवबोध शब्द में प्रयुक्त अव है। जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। सुगंध शब्द किस उपसर्ग से बना है? तो सु से बना है, ठीक है। अब आते हैं प्रत्यय में। प्रत्यय लास्ट में लगा हुआ रहेगा। तो आई प्रत्यय किस में लगा है? तो भलाई में लगा है। देखो भला में आई लग गया तो भलाई हो गया, पहला ऑप्शन सही है। व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो व्यवहार इक लास्ट में जुटल है, इक है। आकर्षित में कौन सा है? तो आकर्षित में इत है, इत, आकर्षित। गरीबी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गरीब में ई जुटी है, ई, गरीबी हो गया। सामाजिक में कौन सा है? तो समाज में इक जुटी है, सामाजिक हो गया। रुकावट में कौन सा? तो रुका में आवट जुटी है, तो रुकावट हो गया। विज्ञान शब्द में इक लगाएंगे तो वैज्ञानिक हो जाएगा, वैज्ञानिक, ठीक है। राजनीति शब्द में इक प्रत्यय मिलाएंगे तो राजनैतिक हो जाएगा, राजनीतिक। नगरीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ईय है, ईय, नगर में ईय जुटी है, ईय। अपमान में कौन सा प्रत्यय है? तो अपनापन में, तो अपना में पन जुटी गया, अपनापन हो गया है, तो पन हो जाएगा। किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है? तो कार्तिक में इक प्रत्यय नहीं है, बाकी धार्मिक, बौद्धिक, तार्किक इस सब में है। प्रभुता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ता है ना, प्रभु में ता जुट गया, प्रभुता। सुनारिन शब्द में सुनार में इन जुट गया, सुनारिन हो गया, तो इन है। जो शब्दांश किसी
शब्द के अंत में जोड़कर उसका अर्थ बदलता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। अब लिंग, वचन और विशेषण पर प्रभाव, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो विदुषी होगा। विद्वान का स्त्रीलिंग रूप विदुषी। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कावित्री होगा, कावित्री। गुणवान का सही स्त्रीलिंग क्या है? तो गुणवत्ती। गुणवान का गुणवत्ती होगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो तपस्विनी। गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गायिका। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सम्राज्ञी, सम्राज्ञी याद रखिएगा। लेखक का स्त्रीलिंग क्या आ गया? तो लेखिका, लेखिका। बालक का स्त्रीलिंग बालिका। पंडित का सही स्त्रीलिंग पंडिताइन। सेवक का सेविका। अध्यापक का अध्यापिका। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में अभिनेता का अभिनेत्री होगा। शिक्षक का शिक्षिका होगा। लड़का अच्छा है और लड़की अच्छी है होगा, अच्छी है। घोड़ा का बहुवचन क्या होगा? तो घोड़े होगा। घोड़ा का बहुवचन घोड़े। लिपि का बहुवचन लिपियाँ होगा। तलवार का बहुवचन तलवारें होगा। एक का बहुवचन अनेक होगा। योद्धा का बहुवचन योद्धाओं होता है, योद्धाओं हैं। कथा का बहुवचन कथाएं होगा। तिथि का बहुवचन तिथियां होगा। अध्यापिका का बहुवचन अध्यापिकाएं होगा। ठीक है। पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होगा। कठिनाई का सही बहुवचन कठिनाइयाँ होगा। समोसा चटपटा है का सही बहुवचन क्या होता है? समोसे चटपटे हो जाएगा बहुवचन में। लड़का अच्छा है, इस वाक्य में वचन बदल देने पर विशेषण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लड़के अच्छे हैं हो जाएगा, वचन बदल देंगे तो, बहुवचन कर देंगे तो। लड़का लंबा है तो इसका क्या होगा? लड़के लंबे हैं। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। परसर्ग ने का क्रिया पर प्रभाव, ने का क्रिया पर प्रभाव, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है? तो कर्ता में होता है। भूतकाल के किस वेद में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? तो सामान्य भूत में नहीं होता है, सामान्य भूतकाल में। कर्ता कारक के ने चिन्ह का प्रयोग किस काल में होता है? तो भूतकाल में होता है ने। नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो गाय घास खाती है, इसमें तो गाय ने घास खाई, इसमें हुआ सही चीज उपयोग, गाय ने घास खाई। ठीक है। निम्नांकित वाक्यों में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ? तो ने का सही उपयोग इसमें बताना किस में हुआ? तो बीरबल ने मनोरंजन करते थे, तो ये कोई वर्ड हुआ नहीं। हमने सोया नहीं था, ये भी नहीं है। माली ने पौधे को सींचता था, ये भी सही नहीं लग रहा। प्रेमचंद ने कहानी लिखी, ये सही है। ठीक है। नीचे लिखे वाक्यों में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग फिर से बताना है। तो प्राचार्य ने कहा कल आना, ये सही, पहला ऑप्शन नहीं लग रहा है, सही है, बहुत बढ़िया। 7वां नंबर क्वेश्चन। नीचे लिखे वाक्य में फिर से बताना ने का सही उपयोग कहाँ हुआ है? तो मैंने रोज पढ़ाई की, ये सही है। इनमें से किस वाक्य में कर्ता ने चिन्ह का सही प्रयोग है? तो फिर से माँ ने भोजन बनाया, ये सही है, ने का प्रयोग। ठीक है। तो ने का प्रयोग से क्वेश्चन में आएगा, समझ में आ जाएगा। प्रधान अध्यापक ने कहा है, यहाँ पे ने का प्रयोग सही प्रयोग। मुख्यमंत्री ने भाषण दिया, ये भी सही है। ठीक है। तो ने का प्रयोग से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद मुहावरा से देखते हैं। मुहावरा, आग में घी डालना, आग में घी डालना मतलब क्रोध को और बढ़ावा देना। ठीक है। कमर कसना माने तैयार होना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो पिछले बातें याद करना। आग बगुला होना माने क्रोधित होना। आँख का तारा होना, अत्यधिक प्यारा होना। ईंट से ईंट बजाना, तो नष्ट भ्रष्ट कर देना। ठीक है। घोड़े बेचकर सोना माने एकदम निश्चिंत होना। खरी खोटी सुनाना माने गरियाना, है ना, दुर्वचन कहना। एड़ी चोटी जोर लगाना, बहुत कोशिश करना। तो आप भी एड़ी चोटी जोर लगा दीजिए। 2 दिन का समय है बब्बा, 2 दिन आपका फ्यूचर बताने वाला है। ठीक है। कान भरना, मुहावरे का सही। चुगली करना। 9 2 11 होना, भाग जाना, बहुत तेज भागना। आसमान के तारे तोड़ना, कठिन कार्य करना। घी के दिए जलाना माने खुशी मनाना। गुड़ खाली स्थान कर देना, गुड़ गोबर कर देना है। अपनी खाली स्थान अलग पकाना, था अपनी खिचड़ी अलग पकाना। घी के दिए जलाना। ठीक है। अगला है अपना खाली स्थान सीधा करना, तो क्या होगा? उल्लू सीधा करना। जले पर नमक छिड़कना। ठीक है। गिरगिट की तरह रंग बदलना। ठीक है। ये सब मुहावरा से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ेंगे। पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची कौन है? पृथ्वी का पर्यायवाची वसुंधरा है। इनमें से फूल का पर्यायवाची कौन है? तो सुमन फूल का पर्यायवाची है। इनमें सरस्वती का पर्यायवाची कौन है? तो भारती सरस्वती का
पर्यायवाची है। इनमें से सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है बोला तो रवि, दिनकर, भास्कर, ये सब सूर्य का पर्यायवाची है, रत्नाकर नहीं है। ठीक है। इनमें से आकाश का पर्यायवाची नहीं है तो आकाश का अंधेरा नहीं हो सकता है। ठीक है। इनमें से आँख का पर्यायवाची कौन नहीं है तो आँख का नासिका नहीं है, नासिका नहीं है। बाकी नयन, लोचन, चक्षु ये सब आँख का पर्यायवाची है। तो नहीं का आएगा उसमें फोकस कर, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि सब में हाँ वाला लगा दिए। इनमें से अग्नि का पर्यायवाची कौन नहीं होता तो अग्नि का तिमिर नहीं होता है। ठीक है। पुत्र का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है तो सूत नहीं है, सूत। इनमें से नदी का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है तो निर्झर, नदी का पर्यायवाची नहीं है। कृष्ण का सही पर्यायवाची शब्द चुनना है तो केशव। निम्न में से पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन है तो पहाड़ का पर्वत। इनमें से तालाब का पर्यायवाची कौन है तो तालाब का होता है सरोवर। गगन का पर्यायवाची गगन का अंबर। जंगल का पर्यायवाची वन है ना, वन। प्रांत किसका पर्यायवाची है तो राज्य का। ठीक है। पानी का पर्यायवाची जल हो जाएगा। ठीक है। पर्यायवाची शब्द खत्म। अब आते हैं श्रुति संभिन्नार्थ शब्द, इससे क्वेश्चन आएगा। तो अलग, अनिल, अनल, अनिल का सही अर्थ भेद शब्द कौन सा है तो आग, वायु, इसके जैसा अनल, अनिल, आग, वायु। अन्न, अन्य, अन्न, 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 अन्न का मतलब अनाज होता है, अन्य का मतलब दूसरा होता है। ठीक है। अगला अचल, अचला, अचल और अचला, अचल पर्वत को, अचला पृथ्वी। सूत, सूत, देखो स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, खाली एक इसमें हुरसूत, दुर्गु, सूत, सूत। तो सूत, उला सूत का मतलब ये शुरू जो सूत लिखा है उसका मतलब पुत्र होता है, और ये वाला सूत का मतलब होता है धागा, सूता कहते हैं देहात में, सूता धागा। वही दिन, दिन देखो दोनों दिन है लेकिन मतलब अलग अलग है। पहला वाला जो दिन है उसका मतलब होता है दिवस यानी दिन, सोमवार मंगल वाला। और ये जो दीन है, दीन इसका मतलब होता है गरीब, है ना, दीन दुखी कहते हैं ना, माने गरीब। प्राचीन और प्राचीर दोनों में अंतर है। प्राचीन माने पुराना और प्राचीर माने दीवार। कपट, कपाट, धोखा, और कपाट माने दरवाजा। ठीक है। आदि, आदि, एगो आदि का मतलब होता है प्रारंभ, और एगो ये जो आदि है उसका मतलब अभ्यस्त होता है। कुल और कुल दोनों हुरसू दुर्गो का फर्क है। तो एगो का मतलब शुरू वाला का मतलब वंश होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो जाता है, और एगो जो कुल है उसका मतलब किनारा होता है। छत्र और छात्र, छत्र माने आश्रय होता है, छात्र माने विद्यार्थी होता है। ठीक है। चीर और चीर का सही सब, चीर, ये वाला चीर का मतलब फाड़ना होता है, और ये चीर माने चीर कपड़ा होता है। चीर माने पुराना होता है, और ये वाला चीर माने कपड़ा होता है। चलिए ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे तो विशेषण आवेंगे। विशेषण से क्वेश्चन में आते हैं। इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन है तो 4 आदमी संख्या है इसमें। इनमें से परिणामवाचक, परिणाम देखो 2 किलो, 2 किलो दूध परिणाम है। शरारत का सही विशेषण क्या है तो शरारती। इनमें से परिणामवाचक विशेषण कौन है तो 1 तोला सोना, परिणाम जिसमें आवे है ना, क्वांटिटी जिसमें आवे। हाथी बहुत बलवान होता है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है तो गुणवाचक, गुण बता रहा हाथी का। इनमें से गुणवाचक विशेषण क्या है तो बलवान गुण है। ग्राम का सही विशेषण क्या होगा ग्रामीण होगा। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन है तो अच्छे कलम, अच्छा गुण बता रहा है। चाय में थोड़ी चीनी डाल दीजिए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है तो थोड़ी चीनी डालने बोल रहा है, मैंने परिणाम बता रहा है, परिणामवाचक है। इनमें से संख्यावाचक कौन है तो संख्या, मैंने 4 गो घोड़ा था, संख्या इसमें संख्यावाचक है। इनमें से गुणवाचक विशेषण गुण, लाल फूल, फूल कैसा है फूल का गुण लाल, लाल फूल हो गया। निम्न में परिणामवाचक विशेषण फिर से बोला वजन जिसमें हो है ना, द्रव्यमान हो, 1 किलो आलू। भारत का सही विशेषण क्या है तो भारतीय। मानव का सही विशेषण मानवीय। गलतियाँ तो खाली स्थान बच्चे देते हैं, गंदे बच्चे देते हैं। गालियाँ तो है ना, गालियाँ तो। गंगा के खाली स्थान जल को कौन नहीं पिएगा तो मीठे जल होगा। ताजमहल भारत की खाली स्थान धरोहर है तो ऐतिहासिक धरोहर है। मनुष्य एक खाली स्थान प्राणी है तो सामाजिक प्राणी है। ठीक है। साधु खाली स्थान कहते हैं तो साधु कृपालु का होते हैं, कृपालु होते हैं। 4 लीटर दूध में 4 लीटर विशेषण है। शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे खाली स्थान कहलाते हैं तो वे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण हो गया। वाक्य रचना, सरल और संयुक्त वाक्य से क्वेश्चन में आते हैं फटाफट। सरल वाक्य से क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होता है ना, 3 भेद। नीचे गिरने से प्याला टूट जाता है तो इसमें देखो नीचे गिरने से प्याला टूट गया, सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य। खेत में बकरी चर रही है भी सरल वाक्य है। ठीक है।
अगला प्रातः काल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। तो और लगा लगा हुआ है, इसका मतलब दुगो वर्ड है, तो दुगो है मतलब संयुक्त वाक्य है, तो संयुक्त हो जाएगा। वह घर गया और काम में लग गया। तो घर गया एगो वर्ड और एगो काम में लग गया, तो दुगो इसमें भी तो संयुक्त वाक्य। शिक्षक ने कहा था कि वे कल दिल्ली जाएंगे। तो इसमें और तो नहीं लगा हुआ, तो इसको मिश्र वाक्य है। तो दुगो इसमें मिश्र है, एक दूसरे से मिला हुआ, और तथा ये सब लगा हुआ है, तो दुगो वाक्य लेकिन अलग अलग है, तो संयुक्त हो जाएगा। ठीक है। शशि गा और नाच रही। तो देखो दुगो है, गा और नाच रही है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य गा। अच्छा, गा और नाच रही मिलाकर एक ही है, सरल वाक्य होगा, है ना, एक ही है। गा रही है और नाच रही रहता तो संयुक्त होता। वह घर गया और सामान उठाकर शहर चलिए, तो और लगल है, तो संयुक्त वाक्य। सोहन मेला घूमने गया, एक वर्ड हुआ, और सामान खरीद लिया, तो ये दुगो हो गया, तो संयुक्त हो गया। बच्चे पढ़ रहे हैं और गीत गा रहे हैं, तो पढ़ी हो रहा है और गीतों गा रहे हैं, दुगो काम कर रहा है, संयुक्त वाक्य हो गया। राधा बीमार है इसलिए आज स्कूल नहीं गए। देखो दोनों दो है लेकिन जुट गया, तो जुट गया, तो दुगो है, बीमार है और स्कूल इसलिए नहीं गए, तो इसमें भी संयुक्त हो जाएगा, क्या दुगो इसमें भी है। बरसात आई और मोर नाचने लगी, तो संयुक्त वाक्य दुगो है। पेड़ के डाली में मैना पक्षी का घोंसला था, तो इसमें तो मिश्र, पेड़ की डाली में मैना पक्षी का घोंसला था, तो कैसे मिश्र वाक्य हो जाएगा। इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण साधारण, पानी बरस रहा है, तो ये साधारण वाक्य। नीचे दिए वाक्यों में संयुक्त वाक्य का सही उदाहरण कौन है? तो गीता गा रही है और नाच रही है, ये संयुक्त वाक्य है, गा रही है और नाच रही है। ठीक है। इनमें से कौन संयुक्त वाक्य उदाहरण है? तो शाम हुई और तारे निकले। राम ने समय का काम पूरा किया, समय पर पूरा काम किया, तो सरल वाक्य हो गया, सीधा साधा वाक्य। मोहन ने कहानी सुनाई और सोहन हंसने लगे, दुगो है, तो संयुक्त वाक्य हो गया। राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो सरल हो गया। मोहन गाता है और राधा नाचती है, दुगो है, तो संयुक्त वाक्य। ठीक है। तो इतना जितना भी एमसीक्यू बताएं, इसी में से आपको क्वेश्चन रहेगा ग्रामर से। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्षितिज, स्पर्श, कृति का क्या क्या है उस सबका एमसीक्यू लेकर आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, शुक्रिया।